So right now when we were discussing कि क्या बात करना है, you mentioned Superman. Yeah, I always mention Superman. Yeah. So why do you love him so much? I बचपन से देखता आ रहा हूँ उसके जो पुरानी मूवीज़ होती थी, इवन जो अभी रिसेंटली 10 साल हो गए, मैन ऑफ स्टील वगैरह, एंड कॉमिक बुक्स का बहुत शौक था मेरे को. एंड आई फील लाइक सारे जो ये कॉमिक बुक कैरेक्टर्स रहते हैं, देर लाइक इवन दो दे आर मेंट फॉर चिल्ड्रन, आई थिंक लाइक इवन पीपल our age, they can like learn from it, and they can take important life lessons from it. And I don't want to be that guy who becomes 20 21 and is like, oh ये सब बच्चों के लिए, ये सब. I can still look at it and I can see okay, I can take this and I can incorporate that into my life, or I can learn something from it. Like, and as you said, Superman, like, he's just an overly optimistic कैरेक्टर, लाइक ऑलमोस्ट लाइक पैनग्लॉसियन लेवल के, लाइक सब कुछ अच्छा ही जाएगा और नहीं भी जा रहा है तो मैं अच्छा करूँगा. एंड आई फील लाइक आजकल सब लोग ऐसा बहुत सिनिकल हो गया कि लाइक अपना अपना देखता है कि लाइक तूने कॉलेज में भी देखा रहा कि लाइक अरे मेरे को क्या जा रहा है उसका है, मैं क्यों मेरे सर पर हूँ. एंड लाइक मेरे को वैसा नहीं बनना है कभी कि लाइक तो लाइक सो इफ़ आई रीड सुपरमैन, इफ़ आई लाइक अगर मैं उसका वॉलपेपर रखा हूँ मेरे फ़ोन पे, तो मेरे को एक कांस्टेंट रिमाइंडर रहता है कि मेरे को कैसा इंसान बनना है फ्यूचर में और कैसा लाइक वैल्यूज़ कैरी आउट करना है. तो आई फील दैट्स लाइक अ गुड टच स्टोन और अ कॉर्नर स्टोन दैट आई कैन हैव, सो आई कैन रिमेंबर माई रूट्स. Right. So if I like watching Tom and Jerry right now, then it should be perfectly fine. या हम लोग की एक दोस्त देखती है, हर रोज देखती है, एंड आई लाइक दैट बिकॉज इट्स लाइक इतना हम लोग को बहुत रश रहता है बड़े होने के लिए, एंड दैट्स अ गुड थिंग इन सर्टन एस्पेक्ट्स इफ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ यू ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ. बट with everything in life there's like two extremes, and like you shouldn't be on either extreme, you should have this middle ground. तो like as you said, Tom and Jerry, it's like good, अच्छा बात है ब्रो, एंटरटेनमेंट है, जॉय है, देखो मजा आ रहा है तेरे आपको. को अभी अगर कोई ये पूछूं कि हाँ अभी जो कार्टून्स आते हैं उसमें तेरा फेवरेट कौन सा है, तो क्या बोलेगा? इतना कार्टून तो देखता नहीं हूँ, बट अभी रिसेंटली मैं और मेरे फ्रेंड से बेब्लेड देखना वापस चालू किया. ओके. तो थोड़े लोग को बहुत चाइल्डिश लगता है, बट हम लोग को ठीक है यार, मस्ती है, हम लोग को मजा आ रहा है तो चलता है. मैं बताता हूँ कि अभी तो मुझे हॉगी एंड द कॉकरोचेस बहुत पसंद है. हाँ. ठीक है, बट पहले बचपन में आई यूज्ड टू वॉच पिंक पैंथर्स. वो पिंक पैंथर देख के यार बहुत मज़ा आता था. आज देखता हूँ तो कहता था अरे इस पे मेरे को मज़ा क्यों आता था. बट यार ऑनेस्टली लाइक ज़्यादातर लोग आज भी बोलेंगे टॉम एंड जेरी देखेंगे, ऑब्वियसली वो मस्त कार्टून है. बट यार हॉगी एंड द कॉकरोचेस देख के ऐसे नहीं यार, कोई बंगला नहीं चाहिए मुझे, हॉगी का घर दे दो बस, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मेरे को, उसमें सब कुछ फिट हो जाएगा. उसमें आई कैन शूट अ फिल्म एज वेल मैन. वही थोड़ा ऐसा लाइक आई थिंक पीपल टेक लाइफ टू सीरियसली, और लाइक वो नहीं होना चाहिए. लाइफ शुडंट बी दैट सीरियस कि लाइक अरे यार सिर्फ काम 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 काम. देख लो कार्टून, क्या जा रहा है, थोड़ा लाइक बकचोदी बोल सकता हूँ मैं, बकचोदी करना चाहिए थोड़ा. एनीथिंग ब्रो, it's not a formal kind of conversation. Yeah. So, bro, I want to know about, especially, I want to help those people through this episode जो कुछ म्यूज़िक में, गिटार में या सॉन्ग राइटिंग में कुछ करना चाहते हैं, दे आर लाइक एट द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इट, एंड आई वांट टू लेट देम नो कि हाँ तेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है इस सब चीज़ों को लेके. सो सबसे पहले गिटार की बात करते हैं. सो व्हेन यू स्टार्ट, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन, क्योंकि स्टार्टिंग में बीइंग लाइक माई सेल्फ हु प्ले, आई ऑल्सो प्ले गिटार राइट. सो आई नो कि हाँ स्टार्टिंग में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, फिंगर्स पेन होने लगेंगे या समझ नहीं आएगा कैसे क्या करना है. And you have been playing since what, 10-12 years? Yeah, 11-12 हाँ, something. you've been playing for 11-12 years. So I think you will know it better कि हाँ कैसे क्या चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है. So what would you say, like through your experience? पहला चीज़ तो I would say कि like if you really want to get into it, passion होना चाहिए. Which I feel in general, like not just music but anything in life, if you like actually want to like pursue something, or if you are interested and think वही करना है लाइफ में, तो पैशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. क्योंकि लाइक
when I started ekdam pehle I was like 7 or 8 years old, and I was forced by my mom because she was Okay. like just putting me in every class के like तू swimming भी कर ले, tennis भी कर ले, भी guitar भी कर ले, and मेरा बहुत बोर होता था मैं उधर, and like मैं बिल्कुल interested नहीं था, and I learned the basics. I went there for a few years and I just left it. मैं छोड़ दिया था बहुत सारे साल. Okay. And then somewhere I think 6th या 7th grade में मेरे को खुद से इंटरेस्ट आया बिकॉज ऑफ द सॉन्ग्स दैट आई लिसन टू, एंड पर्टिकुलरली एड शीरन का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया था मैं. अच्छा. एंड आई सॉ उसका परफॉर्मेंसेस जैसा रहता था, एंड इट वाज जस्ट हिम एंड हिज गिटार, तो मेरे को बहुत ऐसा अफिनिटी हुआ उसके Right. टुवर्ड्स. तो आई वुड से पैशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर लेट्स से व्हेन यू स्टार्ट ऑफ यू वोंट बी गुड, तो इट्स अ गिवन. तो ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि मैंने अभी चालू किया और मैं अभी ऐसा कुछ एरिक क्लैप्टन का कुछ बजाऊंगा, ऐसे वो नहीं होता. तो यू विल बी शिट एट द बिगिनिंग, बट इफ यू हैव पैशन फॉर इट, इफ यू एक्चुअली लाइक इट, इवन दो तू बुरा है अभी के लिए, तू वो उस पर वर्क ऑन करेगा. अभी लाइक जैसे अभी स्कूल का हो गया, कॉलेज का हो गया, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो इवन दो मेरे बुरे मार्क आते हैं, मैं कुछ मेहनत तो नहीं कर रहा हूँ उसमें, अभी निकल रहा है, पास हो रहा हूँ, तो ठीक है. बट विद म्यूजिक मेरे को मालूम है मैं स्टार्टिंग में अच्छा नहीं था, बट क्योंकि मेरे को इतना इंटरेस्ट था, मेरे को इतना पसंद था वो, तो लाइक मैं और करते रहा, एंड इवेंचुअली ओवर टाइम तू अपने आप ही नोटिस करेगा कि तू बेटर हो रहा है. इट डजेंट मैटर कि तू क्लास ले रहा है, तू घर से सीख ले, यूट्यूब से सीख ले, इट डजेंट मैटर. इवेंचुअली यू विल सी प्रोग्रेस, इवन इफ नॉट इन अ फ्यू वीक्स, नॉट इन अ फ्यू मंथ्स, 2-3 साल लग सकता है, बट वो ग्रेजुअल प्रोग्रेस रहेगा, एंड दैट विल ओनली हैपन आई फील अगर तेरे को एक्चुअली इंटरेस्ट है उसमें. So how did you learn? Did you like get tuitions from someone या खुद इंटरनेट से ही कुछ उठाया? तो जब पहले स्टार्ट किया था, जब छोटा था 7-8 साल का, तभी माई सर हैड टॉट मी बेसिकली. वो जस्ट स्मॉल ऐसा घर पे ट्यूटर था वो, तो आई यूज्ड टू गो टू हिज हाउस, नियर माय हाउस, एंड ही टॉट मी ऑल द बेसिक्स, यू नो, स्ट्रिंग के नाम क्या होते हैं, नोट्स वगैरह, 1-2 सॉन्ग सिखाए थे. एंड देन लेटर ऑन जब मेरे को इंटरेस्ट आया, then I had another sir and who took a deep dive into it, so he was teaching me a bit of music theory वगैरह. But फिर 10th चालू हो गया, बोर्ड एग्जाम चालू हो गया, तो वो भी बंद हो गया. तो after that I haven't taken any classes, but I would say after that is the point where I learned the most, जब मैं खुद से कर रहा था. एंड अगेन दैट कम्स बैक टू क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था, तो मैं रात को लाइक 4-5 बजे तक बैठ के सिर्फ गूगल करता था, यूट्यूब करता था, ये कॉर्ड्स के साथ ये कॉर्ड्स आते हैं, कीज़ क्या होते हैं, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, मोड्स क्या होते हैं, पेंटाटोनिक स्केल क्या होते हैं, एंड दैट ऑल कम्स टू. अगर एक चीज़ सीखेगा तो उसमें तेरे को, लेट्स से तूने एक चीज़ देखा, तेरे को उसमें से थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया, तो तू खुद से ही गूगल करेगा कि अब इसका क्या मतलब होता है, एंड दैट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग. तो ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम तेरा वो ऐसा लाइक ट्रायल एंड एरर में ही तू इतना कुछ सीख जाएगा कि तू सोच भी नहीं पाएगा. समझा. हाँ, मतलब अगर एक बेस रेडी हो गया है, देन यू कैन प्ले अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एज वेल. Yeah. जैसे मेरा भी यही था. तो मैं डांस में इतना घुसा हुआ था. सो मेरा डांस क्लास, मैं पिछले स्कूल में, सो माय डांस टीचर लेफ्ट. सो फिर डांस करने को नहीं मिलता था उतना मौका जितना पहले मिलता था. सो माय गिटार टीचर न्यू कि यार इसका हाथ अच्छा है इस पे, ही शुड कम. तो मैं जाता ही नहीं था. तो वो ज़बरदस्ती मेरे को बुलाए एक बार, बोले यार करो. ही आस्क्ड मी टू लर्न दिस सॉन्ग, ही टॉट मी वन. और वो 4-5 लोग सब सीखते थे, और मैं बहुत जल्दी सीख गया था कंपैरेटिवली लोगों से. देन आई रियलाइज़ कि मैं भी यार अच्छा हूँ मैं इस पे, एंड लेट्स ट्राई. और मेरे को गिटार सीखने का मन था, बट पता नहीं क्यों फिर मैं उस समय सीखने का कोशिश भी नहीं कर रहा था. सर ने मेरे को ऊपर थोड़ा प्रेशर डाला कि भाई सीख, भाई क्या कर रहा है, अच्छा है तुम्हारा. उसके बाद मैं करता गया. थोड़ा बेस जब सेट हो गया, ही यूज्ड टू गिव मी फिंगर प्रैक्टिसेस कि हाँ तुम्हारा हाथ अच्छे से सेट हो जाए. एंड उसके बाद ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, आई थिंक 3-4 महीना जो सेकेंड लॉकडाउन लगा था, वो 3-4 महीने में मैं जितना ग्रो किया था उतना उसके पहले नहीं किया, उतना उसके बाद नहीं किया. वो ग्रोथ जितना हुआ था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो भाई वो बेस्ट था. वो मैं सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, और ऐसे सोता था कि भाई इलेक्ट्रिक गिटार को कनेक्ट करके ही सो जाओ, बस उठूंगा, बटन ऑन करूंगा, एंड देन आई विल स्टार्ट प्लेइंग इट अगेन एंड अगेन. ऐसा था. हाँ, तो वही है कि मेरे को भी यही लगता है, इफ़ योर बेस इज डन, बेस के लिए आई थिंक आजकल तो यूट्यूब पे भी कई सारे कंटेंट बहुत आ सारे गए हैं. अच्छे कंटेंट. हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपको पता होना चाहिए कि हाँ किसका कंटेंट कंज्यूम करना है. And बस मेन लोगों को कन्फ्यूजन वही होती है. वो भी करेक्ट है, बट वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर लाइक
तेरे को इंटरेस्ट है तो इवन इफ यू स्टम्बल ऑन द रॉन्ग कंटेंट आफ्टर अ वाइल तू खुद से ही ढूंढेगा अरे ये इतना अच्छा नहीं है, कुछ और ढूंढता हूँ, कुछ और ढूंढता हूँ. एंड आई फील कि अगर तू लाइक अगर तूने देखा कि लास्ट 6 months में मैंने इतना प्रैक्टिस किया, मैंने इतना ग्राइंड किया, तेरे को वो प्रोग्रेस जब दिखेगा तो तेरे को और अंदर से मोटिवेशन आएगा कि अरे 6 महीने पहले तो इतना भी नहीं हो रहा था, अभी इतना हो रहा है, तो मैं और भी कर सकता हूँ, फिर और भी कर सकता हूँ. तो इट जस्ट बिकम्स ए स्पाइरल. Yeah. Right, right. And now ये तो गिटार की बात हो गई. You said that when you were in class 7th 8th तब तेरा सिंगिंग अच्छा नहीं था. तब ऐसा क्या हुआ that you started working on your singing? तेरे को लगने लगा कि maybe I can get better. तो उसके थोड़ा बैक स्टोरी हाँ हाँ थोड़ा हाँ. देता हूँ. I love backstories. तो अराउंड 7th and 8th is when I started to look around my class and I was talking to my friends and like everyone had this plan कि मेरे को ये करना है फ्यूचर में, कि मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, जो भी. एंड मैं वो सब सुनता था और मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि लाइक मेरे को क्या ये करना है. एंड आई स्टम्बल्ड ऑन टू दिस गाय कॉल्ड गैरी वेनरचक. उसका गैरी वी करके नाम है. गैरी वी, राइट. गैरी वी इंस्टाग्राम अमेरिका का अंकुर वारिक. एंड मैं उसके कंटेंट में बहुत ज़्यादा घुस गया था. एंड वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट ही प्रीच्ड वाज यू शुड परस्यू अ जॉब दैट यू लव. क्योंकि अगर द सेम लॉजिक जो मैंने पहले पैशन का दिया था कि अगर पसंद है तो अभी नहीं भी हो रहा है तो और डेडिकेशन डालोगे, अपने आप से अंदर से आएगा. विच मेड अ लॉट ऑफ सेंस. तो भी लाइक यू लुक एट एनी वन हु सक्सेसफुल इन एनी फील्ड, तो इलॉन मस्क ले ले, कोबी ब्रायंट ले ले, एड शीरन ले ले, 3 अलग फील्ड है बट एक थिंग कॉमन रहेगा, वो लोग को अपना जो भी काम करे उससे प्यार है. तो इसके लिए जब फेल भी होते हैं वो लोग को चलता है क्योंकि वो लोग को मालूम है मेरे को यही करना है तो मैं और ट्राई कर लेता हूँ. तो आई लुक्ड एट एवरीथिंग एंड आई वाज लाइक म्यूजिक इज़ द ओनली थिंग जो मेरे को पसंद है. सो आई वाज लाइक ठीक है तो इसमें ही कर लेते हैं. अभी गिटार आता था मेरे को थोड़ा बहुत. देन आई स्टार्टेड टू सिंग बिकॉज मेरे को पसंद था सिंग करना. एंड आई स्टार्टेड टू स्कूल में कोयर प्रैक्टिसेस होते थे एनुअल डे के लिए. तो मैं ऐसा 2-3 साल जाके मैं ऑडिशन दिया हूँ उधर और हर बार नो बोल के आ गया हूँ. एक बार क्लास में गाया था और कोई ताली नहीं बजा. कोई ऐसा मन रखने के लिए भी नहीं बोला अच्छा गाया है. एंड मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड थी, उसने मुंह पे बोला था तू मत गा. एंड आई वाज लाइक बहुत ऐसा सैड हो गया था मैं. एंड बट देन आई केप्ट एट इट एंड देन आई स्टम्बल्ड ऑन दिस इंटरव्यू एड शीरन का, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है एड शीरन. एंड अभी भी. एंड he was showing this recording of his very old recording जब वो 13-14 साल का था. रूम में रहता है वो. हाँ. एंड वो अपना सिंगिंग का रिकॉर्डिंग दिखा रहा था, कोई तो इंटरव्यू था. एंड वो बिल्कुल नहीं गा पा रहा था, उससे हो ही नहीं रहा था, उसका आवाज़ फट रहा था, की में नहीं था, पिच बराबर नहीं था. एंड बेसिकली व्हाट ही वाज ट्राइंग टू शो कि लाइक ही इज़ नॉट अ बॉर्न सिंगर. जैसे लाइक सब लोग को लगता है ना कि अगर सिंगिंग तो बस आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता, विच वॉज माई थिंकिंग एज वेल. बट वेन आई सॉ दैट आई वाज लाइक ब्रो अगर इसको नहीं आ रहा था और अभी ये इतना कर लिया है तो इवन आई कैन ट्राई. सो आई जस्ट वो दिमाग में रख के आई जस्ट kept trying for years and years. And I would say like abhi recently, like September-ish around, I started to sing in front of other people, like friends ko suna, family members ko suna, and तभी थोड़ा सा confidence आया कि अच्छा ठीक है अभी गा सकता हूँ. But that only happened because I started back in like 7th grade. तब से मेरा बस यही घर पे अकेले रूम में बैठ के कि ये गाना प्रैक्टिस करता हूँ, ये गाना प्रैक्टिस करता हूँ, ये लिखा हूँ, ये प्रैक्टिस करता हूँ. So that all started with just watching that one interview and just having that mindset कि like करना ही है, हो जाएगा जितना भी टाइम लगेगा बट यही करना है अभी. भाई मेरे को मैं बताता हूँ, तूने जैसे बोला ना 7th 8th में स्टार्ट किया एंड देन अब जाके तू अपने सब फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को सुनाता है. यस्टरडे यू परफॉर्म्ड विद अस. सो यार मैं एक डिफरेंस बस एक डिफरेंस क्या है ना कि मैं अब तेरे में कॉन्फिडेंस आ रहा है, नाउ यू आर सिंगिंग. मेरे में कॉन्फिडेंस पहले भी था, तेरे पास अभी सिंगिंग कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर नहीं है, तब भी मैं कॉन्फिडेंस के साथ बुरा गाता हूँ भाई. वो बेटर होता है एक्चुअली. अभी कुछ दिन पहले वाज वाचिंग वन ऑफ द इंटरव्यूज ऑफ MS धोनी, जिसमें तन्मय भट्ट इंटरव्यू ले रहा है उसका. तन्मय भट्ट पूछता है उससे कि आप किसको चुनना पसंद करोगे, one guy who is extremely talented in a particular thing that you are looking for, or the another guy who is very confident, maybe he's not very good at it, maybe he's learning. Who would you choose? MS said कि भाई I would take the confident guy
because no matter how much you are talented, but if you are not confident, you won't be able to do it the way you should do, or like your अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से आप नहीं कर पाओगे. बट द कॉन्फिडेंट गाय वुड बी लाइक ओके नहीं हुआ, आई लर्न इट, इट 100%, कम नेक्स्ट डे. 100%. आई थिंक मेरे को यही लगा है कि माई स्ट्रेंथ हैज़ ऑलवेज बिन कॉन्फिडेंस. जब मेरा कॉन्फिडेंस जाता है ना भाई, अगर ऐसा हो गया एक महीना में कि भाई बहुत ऐसा लो ऑन कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, आई फील लाइक शिट यार, दिस इज नॉट व्हाट शुड हैपन. बिकॉज वंस आई एम कॉन्फिडेंट, इवन इफ एग्जाम देने जा रहा हूँ मेरे को आधा ही आता है, बट मैं इतना कॉन्फिडेंटली लिख के आता हूँ ना एक्स्ट्रा पॉइंट कि भाई वो कहीं ना कहीं इट गेट्स मी लाइक पॉइंट्स इन माई फेवर. तो वो चीज़ है क्या भाई, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है. कॉन्फिडेंस आई फील जो तूने बोला, आई कंप्लीटली एग्री. कॉन्फिडेंस के साथ आई फील लाइक इफ समवन हु इज वर्किंग हार्ड इवन दो उसमें टैलेंट नहीं है, आई फील दैट इज द काइंड ऑफ पर्सन जो लाइक दूर तक जाता आई है. थिंक दैट इज वाई पीपल लाइक रोनाल्डो अलॉट. मे बी रोनाल्डो भाई सबके अपने अपने हैं. आई प्रेफर मेसी ओवर रोनाल्डो, बट भाई रोनाल्डो से भाई हंगर, कॉन्फिडेंस, ये एकदम जो पैशन है, वो जितना रोनाल्डो दिखता है ना उस रोनाल्डो में, उस वजह से इज लाइक आउट ऑफ द बॉक्स. आई फील तूने जो स्पोर्ट्स अभी लेके आया तो लाइक कोबी ब्रायंट इज समवन आई लुक अप टू अ लॉट. एंड उसका भी यही स्टोरी था कि लाइक he wasn't the tallest guy NBA में, and he didn't have the biggest hands, and like but the thing about him was that he never stopped training, he never stopped working. उसके इतने सारे तू रील्स खोल, तू यूट्यूब खोल, तेरे को इतने सारा कंटेंट मिलेगा ऑफ अदर पीपल जस्ट सेइंग कि उसका वर्क एथिक कितना क्रेजी था कि लिटरली वो फाइनल्स हारा है एंड द नेक्स्ट डे नॉर्मली ऐसे ही रहता है कि लाइक अगर टूर्नामेंट खत्म हुआ है, फाइनल्स खत्म हुआ है, तो एवरीवन टेक्स थोड़ा ब्रेक रहता है, फैमिली को टाइम. नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 बजे वो कोर्ट पे रहता है एंड ही इज ट्राइंग टू लाइक स्कोर लाइक 100 हूप्स जितना भी उसका रहता है, एंड कंटिन्यूसली उसका रुकता ही नहीं था. उसका क्या वो माम्बा मेंटालिटी विच इज जस्ट कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट, एंड ही लाइक सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग बिकॉज उसको भी मालूम था कि लाइक उसको बस वही करना है. एंड उसका हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आई फील इज लाइक अनमैच्ड. लाइक इवन नाउ तो जो करंट प्लेयर्स हैं NBA में, इवन दे विल ऑलवेज साइट कोबी ब्रायंट एज समवन दे लुक अप टू बिकॉज इट इज जस्ट अनसीन एंड अनहर्ड ऑफ कि उसका इतना मेहनत करता था वो. तो आई फील जो तू बोला एकदम करेक्ट है कि लाइक समवन हु इज वर्किंग हार्ड एंड हु इज कॉन्फिडेंट विल 9 times out of 10 बीट द गाय हु इज जस्ट टैलेंटेड. बिकॉज अगर तू टैलेंटेड है भी फील्ड पे या फिर स्टेज पे, अगर तेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, डजेंट मैटर तू लाइक बैक स्टेज कितना भी अच्छा गा ले, तू लाइक अगर स्टेज पे ढंग से नहीं गा रहा है तो लाइक ऑडियंस ने तो उतना ही देखा है ना. तो अभी घर पे माँ बाप के सामने गा ले, पूरा अपना फॉल्सेटो खींच ले, तू लाइक प्रैक्टिस में 6 मार ले, 4 मार ले, जितना 100 मारना मार ले, बट अगर एट द स्पॉट जब व्हेन इट मैटर्स तू नहीं कर पा रहा क्योंकि तेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं, तेरा मेंटालिटी नहीं है, तो इट डजेंट मैटर ना इन द एंड. इसका मतलब ये हुआ ना कि जितने पॉप आर्टिस्ट है दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट. या दे आर वेरी कॉन्फिडेंट. क्योंकि ब्लूज वाले, रॉक्स वाले भले इतना अच्छा बजा ले, भले इतना अच्छा गा ले, बट चलता नहीं है आगे कॉन्फिडेंटली. आर दे ऑल इंट्रोवर्ट्स? आई फील पॉप आर्टिस्ट को बहुत हेट मिलता है आजकल, and I feel that's very unjustified because it becomes like after a certain point it becomes cool to hate on that person जो like बहुत ज़्यादा popular रहता है. उन्होंने वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत घिसा है. Exactly, yeah. Everyone says कि ओ ये सिर्फ 4 chord बजाता है, same song ये करता है, but it's like the fact that a person can make a song that is streamed billions of times and it is everywhere. तू जिधर भी जाएगा, like Ed Sheeran का example जब Shape of You आया था, it was literally everywhere. तू कोई भी बार में जा, तू कोई भी रेस्टोरेंट में जा, क्लास में बैठे रहे कोई बजाते रहेगा, किसी का भी हेडफोन देख ले वो उसका Spotify पे वही चालू रहेगा, and people get sick of it, which is fair. तू एक ही सॉन्ग बार बार सुनेगा, but I think you need to give credit to that person कि like इतना कोई कैसे कर सकता है. Mass music. Mass music. Yeah, right. Okay, so let's talk about artists and music bands. So like when it comes to music bands, who is your like most favorite कि हाँ ये तो सुनना ही है? When it comes to bands, I would say Coldplay. I started listening to music because of a band called Green Day. सुना रहेगा तूने? Okay. So like that was like उनका एक song है Boulevard of Broken Dreams. That was the first English song that I'd heard. So that's how it started. So I was listening to bands when I was young. So Nirvana, Linkin Park, Green Day, Coldplay, and मेरे को बहुत like मैं पूरा घुस गया था. And that's also why I started playing guitar when I
listen to that song, so I was like, अच्छा ठीक है, इसका chord सीखते हैं वगैरह. But over time, I feel like मेरा थोड़ा अभी band से taste हट के थोड़ा more of solo performers like John Mayer, Damien Rice, even like Joni Mitchell. Okay. Like, so I feel मेरा affinity थोड़ा change हो गया. But that's not a side on like bands का. या यार पता है, मैं एक बैंड है, दे आर लाइक, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांस म्यूजिक बनाते हैं. दे आर लाइक HVOB या HVO8 ऐसे समथिंग है. ठीक भाई, उनको सुन के यार क्या मतलब, आई डोंट लिसन टू देम ऑन स्पॉटिफाई. मैं यूट्यूब खोलता हूँ, उनके खोलता हूँ कि कॉन्सर्ट्स कहाँ कहाँ के हैं. वो 1-2 घंटे का जितने का भी रहता है, जस्ट पुट ऑन माई ईयरफोन्स सोने जाने के टाइम. मैं ऐसे सोता हूँ और बस वो सुन रहा हूँ और ऑल ऑफ अ सडन तो ये वो आता है भाई, मज़ा आता है. ठीक. एंड मेरे को इस बारे में पता चला था बिकॉज ऑफ को इंटरनेट पे, लाइक आई वॉच समवंस रील. आई थिंक इट वाज वन ऑफ द पॉडकास्ट, आई थिंक वैभव मुंजाल, ही सेड. सो उसने बोला कि लाइक ही इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ दैट बैंड. आई सेड कि लेट्स लिसन टू दिस. लाइक हाँ भाई, बात तो है कुछ. और लाइक यू सेड ना कि तेरा क्या कौन सा था पहला गाना? हाँ, मेरा फर्स्ट सॉन्ग था अपटाउन फंक, ब्रूनो मार्स का. Yeah. और वो इसलिए था क्योंकि हम लोग का डांस कंपटीशन था मेरे होम टाउन वाले स्कूल में. आई थिंक आई वाज इन 6th या 7th ऐसे. और उस टाइम वही गाने पे डांस करना था. मैं सुना, मैं एकदम मज़ा आ गया मेरे को भाई. एंड देन मैं केवल ब्रूनो सुनता था. तो फर्स्ट गाय जिसको मैं बहुत सुनता था, जो मेरा फेवरेट था, वो था ब्रूनो मार्स. उसके अच्छा choice है. उसके बाद फिर ज़्यादातर मैं पंजाबी गाने सुनता था. ठीक, पंजाबी गाने या इंडियन हिप हॉप सुन लिया थोड़ा बहुत. ठीक. उसके बाद मेरा एक फेज़ आया भाई 90s के गाने. ठीक है, 2000s के गाने. हाँ, कुमार सानू सुन रहा हूँ भाई. मैं कुमार सानू के गाने गाता था भाई. स्कूल में हो रहा है टैलेंट शो है, गाना गाना है, चलो सांसों की ज़रूरत है जैसे. मैं कुमार सानू सुनता था, मैं कुमार सानू गाता था. ये गुलाबी आंखें, ये सब बहुत सुनता था. उस टाइम मेरा फिर वो गिटार वाला फेस चालू हुआ था. तो मैं आँख मारे सीख रहा हूँ, गुलाबी आंखें सीख रहा हूँ, चुरा के दिल मेरा सीख रहा हूँ. उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू टेलर स्विफ्ट अ लॉट. ठीक है, एक फेस था भाई बीच में, मैं बहुत टेलर स्विफ्ट सुनता था. ठीक है, और उस समय नया नया स्पॉटिफाई रैप्ड आया था. ठीक है, तो उसमें टॉप पे रहती थी टेलर स्विफ्ट. अमित त्रिवेदी मेरे लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन आए. मतलब उस टाइम तक थोड़ा बहुत सुनता था, बट मेरा फोकस पता नहीं हाउ, बट वो टेलर स्विफ्ट से एकदम हट गया. एंड देन इट वेंट बैक टू इंडियन म्यूजिक इटसेल्फ. तो मैं केवल उनको सुन रहा हूँ, अमित त्रिवेदी को सुन रहा हूँ. नाउ ही इज ऑन टॉप ऑफ माई लिस्ट. देखा मैं. भाई मैं जाप करता रहता हूँ भाई. मैं तो सबको बोलता हूँ कि आई एम एन एथीस्ट, बट मेरे लिए भगवान अमित सर हैं. ठीक. फिर जब टेलर स्विफ्ट का एकदम वो हट गया ना, पॉप म्यूजिक में ज़्यादा नहीं सुनता, तो देन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू ब्लूज, रॉक्स, ये सब. फिर मैंने ये चीज़ नोटिस की कि मैं एक पर्टिकुलर जॉनरा पे स्टिक नहीं रहता हूँ. एंड आई थिंक वो मेरे थिंकिंग को ज़्यादा डाइवर्सिफाई करता है म्यूज़िक में. तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आपको कोई म्यूज़िक समझना है, आपको कोई म्यूज़िक बनाना है, उसके पहले आप हर तरह के म्यूज़िक को सुनिए. क्या पता आप चारों को मर्ज करके कुछ ऐसा निकाल दें कि भाई तहलका मच जाए, है ना. मेरे साथ भी होता है कि लाइक हम लोग बात करते हैं जॉनर्स के, एंड लाइक आई डोंट नो कि मैं कौन सा जॉनरा सुनता हूँ. मेरे को कोई आइडिया नहीं, बिकॉज मैं सब कुछ सुनता हूँ. मेरा लाइक वन ऑफ माई फेवरेट आर्टिस्ट इज Eminem, who's a rapper. अभी आई सेड Coldplay, दे लाइक बैंड है. एड शीरन पसंद है, पॉप है. आई लिसन टू Damien Rice, who's a folk musician, and I still listen to blues, BB King. So like मेरा पूरा लाइक आई डोंट लुक एट genres. मैं सिर्फ अगर मेरे को कोई सॉन्ग पसंद है, कोई आर्टिस्ट पसंद है, मैं सुन लेता. आई फील दैट शुड बी लाइक द केस फॉर एवरीवन. कि लाइक व्हाई डू यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि मैं सिर्फ ब्लूज ही सुनूंगा. लाइक देयर वाज अ फेज इन माय लाइफ, तूने ट्रांस म्यूजिक बोला था, आई यूज्ड टू लिसन टू अ लॉट ऑफ EDM. अगर तेरे को मालूम है, हार्डवेल, मार्टिन गैरिक्स, एक्चुअल गैसो. सो लाइक स्कूल में मेरा वो बड़ा फेज था क्योंकि मेरा बड़ा भाई बहुत फैन था उसका. एंड ही इवन डाउनलोडेड ऑल द सॉफ्टवेयर्स, द DAWs जिस पे वो म्यूजिक बनाते हैं, एंड ही यूज्ड टू टीच मी उस पर. तो लाइक आई फील दैट ओवरऑल इट्स जस्ट अ प्लस पॉइंट. अगर तू सब सुनेगा, तेरे को रिस्ट्रिक्ट करने की क्या जरूरत है.
माई यंगर ब्रदर लिसन्स टू EDM अलॉट, बहुत सुनता है, और उस वजह से फिर मेरे को भी पता चल जाता हाँ ये एंड आई नाउ व्हाट ही इज 10 11, फिर वो देखा भैया को अमित त्रिवेदी पसंद है, मैं भी सुनूंगा। So he also listens to अमित त्रिवेदी। अमित त्रिवेदी ने भी अभी एक उनका ट्रांस, सॉन्ग्स ऑफ ट्रांस है एक एल्बम, सो सॉन्ग्स ऑफ ट्रांस 2 आया अक्टूबर में, आई थिंक 10 अक्टूबर को आया था। बहुत एक्साइटेड था। 10th वो सॉन्ग्स ऑफ ट्रांस 2 आया, लास्ट ईयर सॉन्ग्स ऑफ ट्रांस आया था भाई, वो मेरे से ज़्यादा सॉन्ग्स ऑफ ट्रांस मेरा भाई सुना। एंड मेरे को ये लगता है, मैं इन वन वे अनदर अमित सर से ही सीखा हूँ। मेरे को जैसे इंडिया में अगर मेरा बीच में फेस था कि मेरे को म्यूज़िक बनाना है, ठीक है, अभी भी मन है बट उतने हाई लेवल पे नहीं है। इफ़ आई गेट चांस आई वुड श्योरली लाइक मेक इट, बट मेरे दिमाग में ऐसा था मेरे को केवल इंडिया के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं, तानपुरा है या संतूर है या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट ही है, बट वो एक पर्टिकुलर रीजन का है कि राजस्थान में ही मिलेगा या हरियाणा में ही मिलेगा, वहाँ के लोगों का आवाज़। पर अचानक तेरे को ऐसा क्यों हुआ कि इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स ही करना? कल्चर ब्रो, बस था, मतलब था कि यार एक्सप्लोर करना है, इतना डाइवर्स्ड है हमारा म्यूजिक भी इतना डाइवर्स्ड है इंडिया का कि भाई, एंड इट्स नॉट अवेलेबल टू द कॉमन पब्लिक ना, वो लोग को नहीं मालूम। वो धीरे-धीरे गायब लाइक आई एम हो रहा प्रीटी है। श्योर, लाइक तूने अभी तानपुरा बोला है, सितारा, लाइक हाफ द पीपल वो लोग को मालूम भी नहीं रहा कि एक्चुअली होता क्या, लाइक इवन आई डोंट नो क्या होता है। ओके, तो अच्छा, या सो वो मेन ये भी है ना, धीरे धीरे वो हट रहा है। आज अगर 10 लोग बजा रहे हैं तो उनका में भी अगला जनरेशन 5 लोग ही बजाए, वो नहीं मैं चाहता हूँ। और फिर मैंने देखा अमित सर वही कर रहे हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर मैंने देखा, उसमें अमित सर एक गाना गाया है बस उसने, बट उसमें ये आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम राइट, इसने स्नेहा खनवाकर ऐसे करके है, ठीक, उन्होंने यही किया। तो अनुराग कश्यप इज़ द डायरेक्टर ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर, उन्होंने बोला कि भाई ये जाती थी म्यूज़िक के लिए, हरियाणा में किसी गांव में चली गई, मेरे को कॉल कर रही है, अरे यार अनुराग मैं इस गांव में हूँ यार, अगर मैं कॉल नहीं की तो इसका मतलब सुनना मैं मर गई हूँ। ठीक, सो मतलब वो डेंजरस जगहों पे जाके वहाँ के लोगों से बोले आप गाओ, हम रिकॉर्ड करेंगे, आप अपने भी इंस्ट्रूमेंट बजाओ। तो मैं ये लोग को देखा ना, दैट इज़ लाइक यार ये लोग कर तो रहे हैं, ऐसा मैं पहला इंसान नहीं हूँ जो ये करने का कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स ये डुएबल है। फिर ये अमित सर का देखते देखते हम लाइक चलो हो गया बस, अमित सर इज, मैं केवल भाई उन्हीं को सुनता रहूँ। मेरा जब ऐसा हो कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, ज़िंदगी इधर उधर उथल पुथल हो रही है, चलो अमित सर को सुनेंगे। तो हाँ अब थोड़ा डांस करना है तो चलो उड़ता पंजाब लगा दो ठीक, और थोड़ा रोमांटिक सेंस में सोचना है, किसी के बारे में डिल्यूशन में जाना है तो चलो मधुबाला लगा दो या सॉन्ग्स ऑफ लव लगा दो। उनका एक एल्बम है पूरा, सॉन्ग्स ऑफ लव, सॉन्ग्स ऑफ ट्रांस, सॉन्ग्स ऑफ रूट्स। सॉन्ग्स ऑफ रूट्स में वो हर स्टेट का जा जाके ही गेट्स ऑल दैट, उनके इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके, उनके सिंगर्स यूज़ करके। हाँ, तो वो बहुत फैसिनेटिंग लगा, दैट इज़ वाई एम लाइक अमित सर का भक्त। हाँ, तो ये हो गई सिंगिंग की बात, ये हो गई आर्टिस्ट की बात। यार एक चीज़ और जो मैं बोलूँगा कि यार हमारे इंडिया में बेसिकली इज़ दैट, जैसे अगर मेरे को इंग्लिश में कुछ बनाना है, सॉन्ग्स बनाने हैं या मान लो रैप करना है, वो चलता नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है नहीं चलेगा, लाइक हमारा पूरा लैंग्वेज ही अलग है, हिंदी ज़्यादा। जैसे आपका अनूप जैन के बारे में क्या कहना है, अनूप जैन, प्रतीक कुहाड़? बिकॉज यार ऑनेस्टली मैं उतना नहीं सुनता था, अभी उसका गाना आया हुस्न, ऑनेस्टली मुझे अच्छा लगा भाई, क्योंकि भाई वो ही इज टॉकिंग सम लाइक, उसके बाद गाने में भी सेंस बन रहा है। I feel like Anup Jaan in specific, I think the way that he writes is very fascinating to me. कि like मेरा हिंदी इतना strong नहीं है, तो like even his song like मिश्री, like I didn't know कि मिश्री का मतलब क्या होता है. It's like something sweet basically. चीनी जैसा correct. तो I feel like even the song Husna and like बारिशें and whatever all the other mainstream songs that सुना रहेगा, I feel उसका writing बहुत strong है. I feel the way that he can convey his emotions in a very delicate way, कि like वो ऐसा चिल्ला के अपना feelings नहीं convey कर रहा है. It's like very laid back, very soft, very like so like proper like love song जैसे रहता है. And I feel like Anuj and Pratik Kuad like
they're also a victim of, you know, अगर ज़्यादा popularity हो जाती है तो लोग hate करने लग जाते हैं. And I feel that is very unjustified in their case, which like, okay, if you don't like it, fair enough, but I don't think कि इतना hate मिलना चाहिए because they're doing extremely well from themselves. Like, हम लोग हम लोग वेस्टर्न म्यूजिशियंस को देखते हैं तो लाइक वी नो टेलर स्विफ्ट, वी नो एड शीरन, बट हम लोग इन लोग के पहले आप कौन से एक इंडियन म्यूजिशियन को बोल सकते थे कि वो एक सोलो परफॉर्मर है और स्टेज पे जा रहा है. लाइक एवरी म्यूजिशियन, एवरी आर्टिस्ट इन इंडिया हु आर लाइक इनक्रेडिबल, मैं कुछ ले नहीं रहा उनसे, दे लाइक अलग लेवल पर, बट देव ऑलवेज बिन कनेक्टेड टू बॉलीवुड. करेक्ट, वो लोग के जो सारे सॉन्ग्स आते हैं इट्स लाइक वो देर जस्ट अ साउंड ट्रैक टू सम बॉलीवुड फिल्म. यू वोंट सी के लाइक ये सिर्फ एक सोलो परफॉर्मर है, ये अपना खुद का एक ब्रांड है. एंड आई फील लाइक दीज टू इन पर्टिकुलर देव लाइक मेड अ नेम फ्रॉम दमसेल्व्स एंड के लाइक देर परफॉर्मिंग एट एवरी लाइक कॉन्सर्ट यू कैन इमेजिन, लाइक एंड देर हेडलाइन एंड देर सोल्ड आउट टिकट्स लाइक ऑल ओवर इंडिया. तो आई फील वो लोग का लाइक बहुत अनजस्टिफाइड हेट है एंड आई पर्सनली लाइक दैम. सो डू यू थिंक इंडिया में ये क्या ये सब इंडी म्यूजिक है ना ये सब? आई गेस थोड़े लोग वही बोलते हैं. हाँ, लगता है कि अब म्यूजिक में भी अगेन अब जब तक अरिजीत है उसके बाद ऐसा कुछ होने वाला है कि बॉलीवुड में का अभी भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, या डू यू थिंक कि अभी ये सारे आर्टिस्ट बहुत ऊपर आ जाएंगे? बॉलीवुड का तो हमेशा रोल रहेगा ही इंडिया में, क्योंकि लाइक इट्स जस्ट बॉलीवुड इज इंडिया. तो लाइक वो आई डोंट थिंक कभी जाएगा completely, even if I think it would still remain a primary part. But I feel like because of these artists, again, like Anujan and Pratik Kaur, now people can look at them and they have this person that they can look up to and they can follow in their footsteps. Abhi, like, suppose there is someone out there who writes songs that Bollywood movie में नहीं चलेगा. It's just ऐसा slow romantic songs जो like maybe कोई movie में fit नहीं हो रहा, but now they've seen कि अरे ये कर सकता है तो मैं भी same कर सकता हूँ. I can try Spotify पे upload करने के लिए, I can try थोड़ा advertising करूँगा Instagram, social media पे. So I feel they've provided this new opportunity for everyone कि like इंडिया में भी ये कर सकते हो. एंड स्पेशली आई फील प्रतीक कुहाड़, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट दिस पहले कि लाइक इंग्लिश सॉन्ग्स इंडिया में चलेंगे कि नहीं चलेंगे. एंड आई फील हिज सॉन्ग कोल्ड मेस जो कि बहुत पहले कितना पॉपुलर हुआ था, एंड दैट्स इन इंग्लिश एंड लाइक इट वाज एवरीवेयर. करेक्ट. एंड आई फील थिंग्स लाइक दैट दे लाइक इट जस्ट ओपन्स न्यू एवेन्यूज फॉर एवरीवन. सो नाउ अभी मालूम है कि लाइक वो इंडियन आर्टिस्ट भी इंग्लिश में सॉन्ग्स लिख रहा है. एंड ओबामा के लिस्ट में आया था, इफ यू डोंट नो, कि लाइक एवरी ईयर ओबामा पब्लिशेस दिस लिस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर कि ऑल द टॉप सॉन्ग्स दैट ही लाइक्स. तो ऐसा हर एक ईयर एंड पे उसका एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट आता है कि दीज आर द 10-20 सॉन्ग्स दैट आई वाज लिसनिंग टू ऑल ईयर. एंड उसमें कोल्ड मेस आया था प्रतीक कुहाड़ का. एंड दैट्स लाइक आपको ओबामा एडमायर कर रहा है, सो दैट्स समथिंग कमेंडेबल, राइट? तो आई फील इवन दो अभी इतना स्कोप नहीं है, बट आई फील लाइक पीपल, बिकॉज ऑफ पीपल लाइक दिस, वो स्कोप फ्यूचर में होपफुली बढ़ेगा. सो यू टोल्ड मी दैट, यू टोल्ड मी नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं था जब तक तूने अपना खुद का ओरिजिनल नहीं गाया कल तक, कि भाई you write songs. How did it start? So Anup Jain की बात हुई थी, you said songwriting is top notch. absolutely. I want to know how you started. अभी क्या लगता है अपने सॉन्ग राइटिंग के हिसाब से को देख के? Funny thing is, I remember, मेरे को याद नहीं, मेरे को मालूम नहीं क्यों याद है, but I remember when I was like very small and जब मैं गिटार सीख रहा था and I was like, मैं दोस्त लोग से बात करता और हम लोग सब बैंड बना रहे थे. So सब लोग का रोल रहता ना, तू पियानो बजा, तू ड्रम कर, तू गाना गा. And I remember thinking to myself कि भाई मैं ये तो कर लूँगा, लिखना तो नहीं होने वाला मेरे से कभी भी. तो लाइक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैड दैट मेंटल ब्लॉक कि लाइक लिखना मेरे लिए नहीं है. मैं गिटार पे कर लूँगा, मैं सिंगिंग सीख लूँगा, मैं ड्रम सीख लूँगा, पियानो सीख लूँगा, बट राइटिंग इज समथिंग दैट आई विल स्टे अवे फ्रॉम, क्योंकि नहीं आएगा. एंड आई थिंक इट वॉज 9th grade. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ रैप, लाइक Eminem मेरा बहुत फेवरेट आर्टिस्ट है, नाज, राकिम, एवरीवन. So I've always been into rap. So I remember 9th grade में ऐसा कुछ हुआ था कि एक पहली बार मैं ऐसा एक एग्ज़ाम फेल हुआ था मेरा, कुछ 40 में से 5 मार्क आए थे मेरे को. एंड बहुत कुछ लाइफ में हो रहा था एंड आई वाज लाइक वेरी डाउन. एंड अराउंड द सेम टाइम Eminem का एक एल्बम था कामिकाज़ी, which was released around the same time. And basically what had happened was that
द एल्बम प्रायर टू कामेकाजी, उसके पहले जो एल्बम आया था रिवाइवल, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उसने बहुत मेहनत किया था एंड वॉज रिसीव्ड हॉरेबली बाय द पब्लिक, लाइक क्रिटिकली बहुत उसको ट्रैशिंग मिला था कि लाइक बेकार है, लाइक शिट है, जस्ट स्टॉप वगैरह. तो इन कामेकाजी ही वॉज जस्ट एंग्री, ही वॉज जस्ट फ्रस्ट्रेटेड, एकदम बिटर था, एंड ही वॉज जस्ट टेकिंग शॉट्स एट एवरीवन जिसने उसको पहले बुरा बोला था. एंड इन दैट स्टेट ऑफ माइंड मेरे को बहुत रिलेट हो रहा था, बिकॉज आई वॉज जस्ट कॉल्ड अ फेलियर. मेरे को सब ऐसा, आई वॉज फीलिंग कोई कर नहीं रहा था, बट मेरे दिमाग में सब जज कर रहे हैं मेरे को कि अरे यार ये तो फेल हुआ, लाइक ईयर फेल नहीं हुआ था, बट ऐसा लाइक क्लास टेस्ट था, बट फिर भी वो दिमाग में तो आता ना कि लाइक क्यों नहीं हो रहा मेरे से. तो आई लिसन टू दैट एल्बम ऑन रिपीट, और मैं बहुत रिलेट कर पा रहा था. एंड इन दैट प्रोसेस आई स्टार्टेड टू राइट रैप्स खुद का, एंड इट वॉज जस्ट वेरी रॉ, वेरी बिटर, बहुत ऐसा लाइक embarrassing, like genuinely very embarrassing, but वैसे मेरा start हुआ था. And then eventually 6 months 7 months later I was like ठीक है अभी गिटार भी आता है मेरे को, singing try ही कर रहा हूँ, तो maybe I should write some other kind of songs. So I looked up to people like Ed Sheeran, John Mayer, Damien Rice, and I started to write songs which are more akin to that sort of like, you know, acoustic folk songs. And बस फिर वहाँ से जब चालू हुआ है तो अभी तक रुका नहीं है. एंड आई फील लाइक अभी एक पॉइंट आया कि लाइक आई फील लाइक आई राइट सॉन्ग्स विच आई एम कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट दैट मैं 10 लोग को सुना सकता हूँ एंड आई वोंट बी एम्बैरेस्ड. एंड आई फील लाइक 10 में से एटलीस्ट एक बंदे को थोड़ा तो पसंद आएगा. तो आई फील लाइक देयर हैज़ बीन सम इम्प्रूवमेंट. सो यू राइट इन इंग्लिश? या. हिंदी पे कॉन्फिडेंस नहीं? हिंदी में एक्चुअली अनूप जैन की वजह से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं हिंदी में नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि व्हेन आई लिसन टू दैट सॉन्ग मिश्री आई वाज लाइक मैं कितना भी हिंदी सीख लूँगा वो मेरे को नेचुरली वो वर्ड दिमाग में आएगा ही नहीं. करेक्ट, क्योंकि लाइक मेरा हिंदी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. लाइक आई कैन स्पीक अभी इतना, बट आई फील लाइक वाइल राइटिंग यू नीड टू बी मोर डिस्क्रिप्टिव, यू नीड टू बी मोर ऐसा डिटेल में. दैट्स द वे दैट आई राइट कि लाइक तेरे को सब कुछ ऐसा एक्सप्लेन करना है. And I can do that in English. Like I can write sentences, I can write verses that might be intriguing to some people. Like maybe they're not good, but तू सुन के थोड़ा सोचेगा उसके बारे में. हिंदी में मेरे से वो होएगा ही नहीं, because like उतना ग्रामर मेरा strong है ही नहीं. तो I felt after I listened to that song I was like okay ठीक है, हिंदी में तो होएगा ही नहीं, तो I have to focus on हिंदी में you call it व्याकरण. Exactly. नहीं पता है. मेरा अपोजिट है. मेरे को लगता है अगर मैं लिखूंगा भी मैं इंग्लिश में नहीं लिख सकता. मैं आई कैन टॉक टू यू दिस वे दैट वे, सो बेसिक इंग्लिश आई नो, आई कैन टॉक टू यू इन दैट वे. बट अभी जैसे हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ, देयर वर 2-3 वर्ड्स आई एम लाइक व्हाट डज दैट मीन, ऐसा. ठीक है, सो इट्स द अपोजिट विथ मी. अगर मेरे को लिखना हो तो आई वुड राइट इन हिंदी ओनली. बट वही है जैसे तू बोल रहा है ना, मे भी ऐसा हो सकता है कि मे भी 2 साल बाद मेरे को लगे कि मे बी आई कैन राइट. जैसे तेरे को लगा 6-7 तक कि भाई मैं लिख नहीं सकता, एमिनेम को देख के लगा चलो अब लिखते हैं. ठीक हो सकता हो मेरा भी वैसा हो. तो लाइक हाँ सेम चीज़ है बट सेम चीज़ बट डिफरेंट. सेम बट डिफरेंट. हाँ ओके. सो यार डू यू थिंक कि फ्यूचर of solo artists is going to increase a lot, or is it only dependent on the type of songs that they are putting? उस हिसाब उस टाइम क्या चल रहा है? Is it so? I mean obviously if अगर एक artist जितना ज़्यादा diverse है अपने songs में, he stands a chance to become more popular, he stands a chance to be more successful. Like for example Ed Sheeran, like वो सोलो इन द प्योरेस्ट फॉर्म ही इज़ अ सोलो परफॉर्मर. कि लाइक जब उसका कॉन्सर्ट्स होते हैं तो लाइक इट्स जस्ट हिम, अ गिटार, एंड ही यूजेस दिस थिंग कॉल्ड लूप पेडल, इस पे लूप कर सकता है. एंड वो उससे अपना पूरा 2-3 घंटा का कॉन्सर्ट कैरी आउट करता है. लाइक वेयर एज अदर परफॉर्मर्स लाइक दे हैव डांसर्स, वो लोग का पूरा ऐसा रूटीन रहता है. कभी कभी बैंड रहता है, कोई और ड्रम्स रहते हैं, पियानो रहता है. बट एड शीरन इन पर्टिकुलर ही इज़ लाइक completely solo. And he makes sad love songs that girls can cry to and have ice cream. But he also makes songs that people can dance to, like Shape of You हो गया, Bad Habits हो गया, Shivers हो गया, जो कि like charts पे top करते हैं. तो I feel like he also writes rap sometimes. So he's an artist who's extremely diverse. So I can understand why he's so popular, because he appeals to everyone. Like I don't listen to
songs that you can dance to. मेरे को बस उतना affinity नहीं है उसका. दिल टूटा है ना भाई. वो अलग बात है. But मेरे को interest नहीं है. But I still listen to him because he makes sad love songs. He makes like acoustic songs, ballads that I can listen to. थोड़े लोग का अलग होता रहेगा. वो लोग को ballads नहीं पसंद होंगे तो they listen to all these pop songs, Shape of You वगैरह. तो I feel जितना diverse रहेगा कोई artist उतना ज़्यादा he will be successful, I feel. What do you think of Dua Lipa? Dua Lipa. Not just as a singer, but you understood in what context I asked you, right? Are you talking about that dance thing? No, not just dance. That Dua Lipa as a singer as well, obviously. But अभी जैसे वो राजस्थान में थी, ठीक है, तो वो पूरा इंटरनेट उससे भरा हुआ था, मीम्स से या ये सब से. And we know we just don't look at her as a singer. We look at her in a very different way as well, right? तो पहले बात करते हैं singer as a, what about her songs? Like, do you like her songs? I've listened to a couple of songs when she initially started. वो I think New Rules and New जो सब Rules, एकदम mainstream हुआ था तो बहुत सुना था. And I didn't know कि राजस्थान आई थी. मैं No, out she of was the in loop. Rajasthan. New But Year Dua मनाने Lipa, आई थी. there was this controversy. I remember कि she was dancing on stage and people were like mocking the way that she was dancing because it was very basic and बहुत funny लग रहा था. हाँ. If you remember, Yeah, बहुत famous वो हुआ था. एकदम starting में. का. Now she is like Exactly, yeah. I wanted to talk about that. कि like the fact that someone can like take criticism and then work on it I think is very commendable. Like she could have looked at all the people making fun of her and be like, अच्छा ठीक है अभी से डांस ही नहीं करती हूँ. She went completely 180. तुम लोगों को लगता है डांस नहीं करती हूँ, अभी तो मैं पूरा अच्छे से like well choreographed, like proper background dances वगैरह. And now like उसके like performances are like एकदम like immaculate रहते हैं, एकदम amazing रहता है. So इतना नहीं सुनता हूँ honestly, but जितना सुना है like मैं उसका Levitating बहुत सुना हूँ. Levitating, yeah. और उसका वो सुना हूँ, क्या नाम है, Love Again. वो Love Again बहुत, वो उसका कुछ तो सैंपल उठाया हुआ है पहले के गानों से. बट यार Love Again मेरे को बहुत अच्छा लगता है. वो Dua Lipa मस्त, मज़ा आता है भाई सुनने में. ओके, सो I would like to talk more about Superman. क्योंकि यार like you said, you like जो हमारा assignment था podcast का, you talked about Superman. What all 15 things मिनट what तक. all things that you talked about Superman in that? It was something similar to जो मैंने starting में बोला था कि I feel like एक बहुत छोटा बहुत niche चीज़ है जो कि मेरे को बहुत irritate होता है कि like हम लोग कोई भी movie देखते हैं या फिर कोई भी show देखते हैं या फिर comic books वगैरह, we always have this liking towards the anti-hero कि वो cool है, correct? वो like even though he is the protagonist, he is not completely good, correct? Like if you've seen Peaky Blinders, Yeah. तो उसके जो I love Peaky Blinders. I love Cillian Murphy, Thomas like, Shelby. मेरे को I प्यार है love उससे. Cillian Murphy. But my point is with the character, even though he's the protagonist of Tommy Shelby, he's not a particularly good guy. He's doing evil things. He's doing illegal things. And people our age, वो लोग को बहुत प्यार हो गया उससे. Not just the fact that उसने इतना अच्छा performance किया, which is like amazing, but with the character, which irritates me. कि like, how can you look at a man who's like killing people for no reason, who's doing these illegal things, and you think it is cool? तो मेरे को वो बहुत off लगता है. And that's the case with a lot of things. कि like, even Batman, like he's like arguably the most popular superhero, but it's like he's very like grumpy. He's very like a brooding character है कि like, you know, sort एकदम reserved type. Whereas you read a comic of Superman, he's like always happy. He's always spreading positivity. Like ये बहुत nerdy हो जाएगा, but I'll like एक दो ऐसे comics से उसका मैं बात करना चाहूँगा कि like there was this scene, मेरे को याद नहीं कौन से comic में, but like this girl was standing on top of a building and she was about to jump and Superman आता है and अभी वो सुपरमैन है, लाइक इन द सेंस ऑफ कॉमिक की अगर बात करिए, ही कैन डू एनीथिंग. वो सीधा उठा के उसको नीचे रख सकता है, करेक्ट? बट ही डजंट डू दैट. ही स्टैंड्स देयर विद हर एंड ही टॉक्स टू हर.
एंड वैसा कॉमिक के पैनल्स में दिखाते कि रात हो गया फिर सुबह हो गया रात हो गया, तो दे बीन स्टैंडिंग देयर फॉर 2 days एंड ही इज जस्ट लिसनिंग टू हर एंड वो बस बात सुन रहा है, बिकॉज he doesn't just care about saving people, he cares about helping people. And I feel like to be a person like that in real life would be like very commendable, I think. Jo ki like it's very like far fetched, like I don't think anyone can be that optimistic, and I don't think it would work in today's world. But at least having that in the back of my mind ki like 9 times out of 10 I would put everyone else over me, even though meko nahi, if it's not the best scenario for me, अगर बाकी सब लोग का भला हो रहा है तो मे बी दैट्स द वे टू गो. एंड आई फील वो सब इन सम एस्पेक्ट सुपरमैन की वजह से आई हैव लर्नड. हैव यू वॉच्ड ब्रेकिंग बैड? नहीं, मैंने ब्रेकिंग बैड में बहुत सुना है. ब्रेकिंग बैड में अगेन द सेम थिंग इज विथ वॉल्टर वाइट. बट व्हेन यू आस्क कि तेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन था ब्रेकिंग बैड से, टू दोज हु आर ब्रेकिंग बैड फैंस दे वोंट से वॉल्टर वाइट था. जेसी पिंकमैन कुछ का जैसी होगा. मेरा माइक था, माइक, एक माइक है उसमें, मेरा माइक था. माइक स्पेशली था जब बेटर कॉल सॉल जो उसका सीक्वल बोलेंगे ना, उसका सीक्वल बोलेंगे, इट्स अबाउट लाइफ ऑफ अ डिफरेंट कैरेक्टर जो ब्रेकिंग बैड में था. ठीक है, उसमें उसको दोनों को मिला के देख के लाइक यार माइक वुड से माइक. तो हाँ वही ब्रेकिंग बैड में ये ना, पीपल आर लाइक वॉल्टर वाइट चूतियापा किया. ठीक है, वॉल्टर वाइट क्या कर रहा था वो किसी एंड में किसी को पसंद नहीं आया. बट व्हेन इट कम्स टू लाइक थॉमस शेल्बी एंड तक पीपल वर लाइक यार टॉमी शेल्बी फॉर अ रीज़न. ठीक है, ये है इसमें कुछ दम है, तभी इज द लाइक मेन थिंग इन द एंटायर सीरीज ऑफ 5-6 सीजन. एंड आई थिंक ये सेम चीज़ एनिमल मूवी में भी है. बट आई हैव हर्ड एनिमल मूवी में भी यही चीज़ है. ज़्यादातर में यही देखते हैं हम, जो बहुत एकदम कल्ट फॉलोइंग होती है जिन सब सीरीज़ की, ऐसे जिसमें मेल प्रोटैगनिस्ट ऐसे हैं, उसमें यार लोगों बहुत प्यार देते हैं उन सब कैरेक्टर्स को. बट एक्चुअल में वैसा होना भी नहीं है. दैट्स माय पॉइंट कि लाइक इट्स गुड टू लाइक अगर तू स्क्रीन पे देख रहा है, इफ यू जस्ट वॉचिंग इट एज अ टीवी शो और एज अ मूवी एंड यू आर अप्रिशिएटिंग द आर्ट, फाइन, फेयर इनफ. बट देयर विल बी किड्स हु लुक एट दैट एंड बी लाइक ओ मेरे को ऐसा ही बनना है. एंड वो इफ यू थिंक अबाउट इट्स नॉट अ गुड थिंग कि लाइक देखो टॉमी शेल्बी नहीं बनना है भाई. ना मेरे में तो था भाई, मुझे लंदन जाना है 1-2 महीने के लिए एंड आई वांट टू ड्रेस अप लाइक टॉमी शेल्बी. मतलब मेरा महीने भर वैसा वाइब चाहिए, ऐसा ग्लव्स पहनूंगा, ऐसा कितना ओवरकोट डालूंगा, सूट डालूंगा. वही है ना भाई, मैं तो भाई बड़ा हो गया था उसके बाद भी ये हाल था. बच्चे अगर देखे तो क्या होना है, वही है.